हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। प्रॉपर नोट्स हमने आपको एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं। सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है भाई, इस बात की गारंटी है। मिल के गदर काट देंगे। चलो समझाते हैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ये कई बार शॉर्ट में या फिर डिटेल्ड शॉर्ट में आ जाता है, यानी आपके 7-8 नंबर पक्के करा सकता है। बहुत आसान है भैया। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन, फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को ऐसा बना दो कि वो स्टेबल हो जाए, फिक्सेशन उसका हो जाए, और उसके बाद आसानी से हम लोग उसे क्रिया वगैरह करा के इस्तेमाल कर पाए। पहले तो थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में जानना पड़ेगा भाई। यहां देखो, जैसे ये नाइट्रोजन लिखा हमने भाई, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p3। अब ध्यान से देखना भैया, s में कितना डब्बा बनता है? 1। आप फाइनल ईयर में हो तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए भैया। डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। s में एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3, और 3 इलेक्ट्रॉन देखो भैया, 1 2 3, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, हुंड ने कहा अगर कोई डब्बा पूरा भरा हो या पूरा खाली हो, आधा भरा हो या आधा खाली हो, तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो मेरे भाई, अगर यहां पर 3 डब्बे हैं और तीनों डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आधा भरा हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल है बाकी लोगों की तुलना में। तो नाइट्रोजन ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है, ये ज्यादा स्थायी होता है। सरल भाषा में कहें, बाबा आदमी है, कहता भाई ठीक है यार, हम क्रिया नहीं कर पाएंगे, मेरा मामला ठीक चल रहा है, हमारा सब कुछ आधा भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने शुरुआत यहीं से करी कि जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट एलिमेंट होता है। इनर्ट का मतलब अक्रिय होता है, बाबा होता है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे नाइट्रोजन से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं, तो अगर हमें इस्तेमाल करना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कराएंगे? फिक्सेशन कराएंगे। नाइट्रोजन इनर्ट एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन को अदर सब्सटेंसेस से रिएक्शन कराने के लिए उसे एक्टिव बनाना पड़ता है। इनर्ट है, अक्रिय है, बाबा है, अब इसे एक्टिव बनाना पड़ेगा, क्रिया को कराना पड़ेगा। अतः वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसमें इनर्ट नाइट्रोजन एक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन के कंपाउंड बना सकता है, यानी नाइट्रोजन की ऐसी क्रिया कराएं कि वो रिएक्शन करने लगे। रिएक्शन करने के बाद वो भैया कुछ कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सके, जैसे अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और भी कुछ प्रोड्यूस कर सके। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। भाई ये शॉर्ट में आता है 5 नंबर 7 नंबर, जैसा आपकी यूनिवर्सिटी पे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं उस तरीके से ये आता है। तो बहुत ज्यादा कठिन और भौकाल बनाने की जरूरत नहीं, हम हर टॉपिक को बिल्कुल आसान रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप आराम से पढ़ के जा पाओ और नंबर बना पाओ भाई, ठीक है। यह प्रोसेस निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे करा सकते हो? तो भैया कुछ केमिकल मेथड्स हैं। केमिकल मेथड क्या है? जैसे भैया ये N2 क्या है? नाइट्रोजन है भाई। H2 से इसकी क्रिया करा ली सर जी, H2 से क्रिया कराई, बस टेम्परेचर कितना चाहिए? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 450 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा। 100 पे पानी उबलने लगता है, ये कितना है? 450 है। ऐसे ही 200 एटीएम दाब, 200 एटीएम दाब भी अच्छा खासा होता है। वायुमंडलीय दाब नॉर्मली कितना माना जाता है? 1 एटीएम माना जाता है, लेकिन यहां कितना लिखा हुआ? 200 एटीएम लिखा हुआ है। तो एक प्रोसेस यह है कि आप केमिकली रिएक्ट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, हाई प्रेशर चाहिए होगा। दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NH3 यानी अमोनिया गैस बना लेंगे। तो पहला तरीका यह है कि भैया नहीं बोले अभी हम जाके गर्म करते हैं, उसे देखें कैसे काम नहीं करेगा। तो पहला तरीका यह होता है कि अगर काम नहीं चल रहा, हड़काओ, दबाव बनाओ। कहते नहीं है क्या है गाना? विरोधी की कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। ऐसी बातें करनी चाहिए कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाए। लेकिन दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ले दबदबा बना के रिएक्शन करा दी, चीजें आराम से हो गई। तो पहला तरीका यह है। दूसरा क्या है? उसके बाद साइनेमाइड मेथड होता है। साइनेमाइड क्या है भैया? इसमें हम लोग साइनाइड का इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे CaC2 है भाई, ठीक है। CaC2 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराई N2 यानी नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि इसी की हमें जरूरत है, कंपाउंड बनाना है। इसने क्या किया भैया? नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लिया, कैल्शियम साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। कैल्शियम साइनेमाइड में, कैल्शियम साइनेमाइड ने क्या किया? फिर जल से क्रिया करी, और जल से क्रिया करने के बाद भैया कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड बना लिया, सीधी सी बात है। यानी सरल भाषा में हम लोग साइनेमाइड का इस्तेमाल करके भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की उपस्थिति से रिएक्शन कराई और टेम्परेचर देख रहे हो भाई 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत टेम्परेचर होता है भैया, नॉर्मली ये टेम्परेचर प्रोड्यूस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। अभी हम गए हुए थे रायपुर, तो रायपुर पूरी एक इंडस्ट्री है जहां पे सिर्फ लोहे का ही काम होता है भाई, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हब हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब सरल भाषा में जापान वगैरह जितना भी अपने यहाँ से लोहा जाता है लगभग वहीं प्रोड्यूस होता है। और वहां पे जो अंकल जी थे उनसे मेरी जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा जो आप लोग सरिया रिया इस्तेमाल करते हो, बोले तो ये तो हमारे यहाँ का कूड़ा होता है, बोले जो असली लोहा होता है ये, उन्होंने कहा हो सकता है भाई इसमें कितना फैक्ट है, बोले लेकिन जो असली लोहा होता है बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है भाई, ठीक है। तो बोले टेम्परेचर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखा बात्या भट्टी 1700 टेम्परेचर 1600, बोले ये सब तो जो आप पढ़ाते हो ये हम सब प्रोड्यूस करते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी उनसे काफी देर बातचीत हुई। उन्होंने कहा चलिए आपको दिखा, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अब की कभी आप आइए तो हम जाएंगे और चल के साथ में देखेंगे, फिर आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं भैया, ठीक है। हैबर विधि क्या इंडस्ट्रियल प्रोसेस तो है, हैबर विधि से जो अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं वो भैया घर में थोड़ी कर लोगे, इंडस्ट्रियल औद्योगिक विधि है भाई। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, बत्ती का इस्तेमाल कर लो द्वारा, नेचुरली जो बैक्टीरियाज होते हैं बैक्टीरिया की सहायता से हो गया, द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये यहां से अलग टॉपिक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या मतलब है, जरा यहां देखो भैया, ये पूरे नोट्स हैं, यही नोट्स तो हमने आपको दिए हुए हैं। कहां दिए हुए हैं, जो लोग पहली बार दिए देखो सब कंप्लीट नोट्स हैं भाई, ठीक है। कहां दिए हुए, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। आप टेलीग्राम पे जाओगे, बी डिकेडियन BSc सर्च करो, 57-58 वहां पे फॉलोअर्स हैं, वो रियल चैनल है, वहां पे आप जाओगे आराम से सर्च कर लेना। फाइल्स के अंदर 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के नोट्स कंप्लीट पड़े हुए हैं। बाकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है भाई, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आराम से सारी वीडियोस देख डालो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। डेली वीडियोस लाने की कोशिश है भाई, ठीक है। दूसरी बात, आपको लगता नहीं हम इतना नहीं ढूंढ पाएंगे तो एप्लीकेशन पे कोर्स है, इस समय भैया ऑफर चल रहा है, सिर्फ 351 रुपए में दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। ये जो वीडियोस हम यहां बना रहे हैं ये भी सब वहीं पे अपलोडेड मिल जाएंगी, PDF वगैरह पड़ी हुई है, ये सब उसे देखो, बस मन लगा के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी नोट्स पड़े हुए हैं। एप्लीकेशन पे लॉगिन करोगे, साइड में BDKD नाम से साइड में 3 लाइनें आएंगी, फ्री मटेरियल के अंदर फर्स्ट के, थर्ड के, फिफ्थ के सारे नोट्स पड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन बाबा आदमी है, क्रिया करने के मूड में नहीं रहता है, या तो टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के, दबदबा बना के, जैसे तैसे क्रिया करा के, साइनेमाइड बुला के, किसी नेता को बुला के काम करवा लें, अगर नाइट्रोजन को ऐसा बना लें कि वो एक्टिव होकर रिएक्शन करने लगे, इसी को हम लोग कह देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे आसान भाई कहां ही मिलेगा। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को करो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।